नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मम्मी, मुझे तो लग रहा है जल्दी ही आपका बेटा आपकी बहू ले जाएगी, नीतू मुंह बनाते हुए बोली। सरला जी के दो बेटियां ऋतु और नीतू और एक बेटा प्रेम था जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। सरला जी बोली, पता नहीं मेरी किस्मत में ही सब दुख क्यों लिखे हैं। पहले पति ऐसा मिला जो माँ का लाडला, बस मैं ही गलत होती। फिर दो बेटियां हुई तो सब रिश्तेदारों के ताने सुने। फिर एक बेटा हुआ तो खुशी की आस जगी। जीवन भर सुख दुख झेलकर बेटियों की शादी की। बेटा पढ़ लिख कर काबिल हो गया तो लगा अब मेरा भी समय आ गया है। पर बेटे ने मेरे सब अरमानों पर पानी फेर दिया। अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा है। मैं तो जीवन भर दुखी रहूंगी। सरला जी दुखी स्वर में बोली। भाभी, क्या कह रही हो? कहना पड़ेगा, बहुत ही सुंदर बहू है, साथ ही नौकरी वाली भी। भाग ही खुल गए आपके तो। बड़ी ननद बोली। भाभी तो हमेशा ही किस्मत वाली रही है, पहले हमारे सीधे साधे भाई को पाकर फिर आज बहू को। छोटी ननद बोली, अरे दीदी, सब बड़ों का आशीर्वाद है, आप खाना खा लीजिए। सरला जी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखती हुई बोली। सरला जी और मोहन जी के बेटे प्रेम की शादी शिवानी से हो रही थी, लेकिन इससे सरला जी दुखी है क्योंकि वो अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी। शादी के बाद सब मेहमान अगले दिन निकल गए। प्रेम भी 2 दिन बाद पगफेरे की रस्म के लिए अपने ससुराल गया था। मम्मी, अपनी बहू को शुरू से ही कंट्रोल में रखना, वरना बेटा हाथ से जाएगा, बड़ी बेटी रितु ने कहा। सही कहा दीदी। माँ, भाभी पढ़ी लिखी ही नहीं, नौकरी भी करती है, तुम्हारी क्यों सुनेगी। पर बेटा काबू में होगा तो बहू भी तुम्हारी ही रहेगी। छोटी बेटी नीतू बोली। भाई को प्यार से समझा के रखना, फिर बहू भी अपने आप ही समझ जाएगी, यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। रितु बोली। अरे क्या बातें हो रही है माँ बेटियों में, कोई चाय भी पिलाएगा? मोहन जी कमरे में आते हुए कह रहे थे। अब बेटियां कल अपने घर चले जाएंगी तो माँ से बात कर रही हैं। सरला जी इतना कहते हुए रसोई में जाती है। बेटियां भी अगले दिन ससुराल निकल जाती है। अब तक तो प्रेम को आ जाना चाहिए था। दोपहर हो गई, फोन लगाया पर उठा नहीं रहा। सरला जी चिंतित स्वर में बोली। अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, भाग्यवान उसकी पत्नी आ गई है, अब तुम सिर्फ मेरी चिंता करो। मोहन जी मजाकिया अंदाज में बोले। आपको तो हर समय मस्करी सूझती है, अभी से ससुराल वालों की मानने लग गया तो आगे क्या होगा। सरला जी बोली। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो, आ जाएंगे बच्चे, मोहन जी बोले। तुम्हारा सही है, अपने समय तो समझे नहीं, अब सब बिना कहे समझ जाते हैं। सरला जी बोलकर कमरे में चली जाती है। तभी प्रेम और शिवानी का आना हुआ। बेटा, बड़ी देर कर दी, कम से कम फोन ही कर देता, वहाँ तेरे ससुराल में हमसे बात करने की मनाही है क्या? सरला जी व्यंग करते हुए बोली। अरे माँ, क्या बताऊं, हम तो निकलने ही वाले थे, इतने में शिवानी की मामा जी आ गए। फिर क्या, बस बातों बातों में समय का पता नहीं चला। हमारे घूमने का प्लान तैयार करने लगे। प्रेम ने अपनी माँ से कहा। कब और कहाँ जा रहे हो घूमने? सरला जी ने उत्सुकता से पूछा। माँ, अगले हफ्ते। कहाँ तो पता नहीं, क्योंकि शिवानी ही तय करेगी, कहकर प्रेम शिवानी की ओर देखता है। वह मुस्कुरा देती है। सही है बेटा, अब सब तुम्हारी पत्नी ही करेगी, या तुम भी कुछ करोगे? जाओ कपड़े बदल लो, मैं चाय बनाती हूँ, सरला जी ने कहा। रात को मोहन जी हॉल में टीवी देख रहे थे। कमरे में सरला जी ने अपनी बेटी नीतू से स्पीकर पर बात करने में लगी थी और प्रेम के बाहर घूमने जाने के बारे में बताया। कुछ भी करके रोक दो माँ, भाभी जिद करेगी और तुम बस उन्हें भेजकर महान मत बन जाना। पर भाई को बुरा तो लगेगा, नीतू ने कहा। इतने में शिवानी दूध देने आई थी कमरे में। सरला जी ने फोन रख दिया। जाने के एक दिन पहले शाम को ही सरला जी छाती में दर्द है कहने लगी। डॉक्टर के जाने के लिए कहा तो बोली, नहीं मेरे पास दवा है, वो ले लूंगी, शायद गैस हो। अगले दिन सुबह सरला जी प्रेम को बुलाकर बोली,
बेटा तुम और बहू जाओ घूमने, मेरा तो बुढ़ापा है, यह लगा ही रहेगा, कहीं बहू को बुरा ना लग जाए। नहीं माँ, शिवानी ने तो कल ही सब कैंसिल कर दिया था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हम कैसे जा सकते हैं। प्रेम ने माँ को बताया। तुमको कितनी समझदार बहू मिली है, मोहन जी बोले। यह तो मेरा बेटा है जो मुझसे प्यार करता है, सरला जी प्रेम के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली। प्रेम कुछ कहना चाहता था, लेकिन कमरे में खड़ी शिवानी ने इशारे से मना कर दिया। शिवानी ने सब काम संभाल लिया था, ऐसा कुछ नहीं था किसी को मौका मिले शिवानी को कुछ भी कहने का। कल मेरी दोस्त किसी काम से आ रही है तो मैं कल उससे मिलने जाऊंगी, शाम को देर हो सकती है, शिवानी ने प्रेम को बताया। ठीक है, पर समय से आना, प्रेम ने कहा। सरला जी ने सब सुन लिया। अगली सुबह ही सरला जी बोली, बहू आज शाम को मंदिर जाना है, मैंने कोई मन्नत मांगी थी। प्रेम बोलने लगा। इतने में ही शिवानी ने कहा, इतना भी जरूरी काम नहीं मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी। प्रेम को बुरा लगा, पर शिवानी ने समझा दिया। सरला जी ने अपनी बेटी को फोन करके सब बताया। बहू तो बहुत ही पहुंची हुई है, कोई बात के लिए मना करूं पर जिद ही नहीं करती। मम्मी लगता है भाभी काफी होशियार है, ऐसा करके भाई की नजरों में महान बन रही है, नीतू ने कहा। सही कहा, पर तू चिंता ना कर, तेरी माँ भी कम नहीं है, इसका असली रूप सामने जरूर लाऊंगी। सरला जी यह बातें जब कर रही थी तब किसी काम से प्रेम नीचे आया था। उसने यह सब सुना, यकीन नहीं हुआ उसे अपनी माँ पर। प्रेम ने सब शिवानी को बताया तो उसने कहा, मैंने भी ऐसी बातें सुनी थी, पर अब मैं तुम्हारी पसंद हूँ तो उनको समय लगेगा ना, थोड़े समय की बात है, सब सही हो जाएगा। लगभग महीने भर बाद शिवानी अपने मायके मिलने जाने के लिए कहती है तो सरला जी ने तब तो मना नहीं किया, लेकिन अपनी छोटी बेटी रितु को एक ही दिन पहले बुलवा लिया। अब तुम्हारी ननद आ गई है तो ऑफिस से छुट्टी ले लो और अपने मायके बाद में चले जाना, सरला जी ने शिवानी को आदेश दिया। माँ रितु आई तो क्या हुआ, शिवानी ने पहले ही प्रोग्राम बना लिया था, और आपको फिर क्या परेशानी है। अच्छा है दीदी घर के काम में आपकी मदद कर देगी। बेटा बहू है वह, उसकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं घर की, मायके बाद में चली जाएगी, अपनी पसंद की शादी कर ली, अब क्या बीवी की ही मानता रहेगा। प्रेम ने बात काटते हुए कहा। बीवी की सुनना कहाँ से आ गया, वह तो कुछ नहीं कह रही, उसने तो हर बार इस घर के लिए आपका ही तो सोचा है। देख लो बहू, अब बेटे को शिकायतें करके भड़का भी रही है। सही कहा था ना, हमने बेटा तो हाथ से गया। सरला जी रोने का नाटक करने लगी। यह क्या नाटक लगा रखा है, बहू मायके जा रही है तो जाने दो, मोहन जी बोले। बस अब यही बचा था, बेटा तो बेटा, बाप भी मुझ में ही कमी निकाल रहा है, सरला जी रोते रोते चिल्ला रही थी। मम्मी जी आप उन शिकायतों की बात कर रही हैं जो मैंने कभी कही नहीं, मैंने तो तभी सब सुन लिया था जब आप नीतू दीदी से हमारा घूमने का प्रोग्राम को खराब करने की बात कर रहे थे। मुझे लगा नहीं जाने पर आपका मुझ पर विश्वास बढ़ेगा। उस दिन भी मंदिर जाने के लिए आपने क्यों बोला, पर आज आपकी ना सही, आपकी बेटे की पसंद हूँ, फिर आपको मुझे अपनाने में डर क्यों है। जब मैंने घर को मन से अपनाया है तो लोगों की बातों में आने से पहले एक बार तो आपने मुझे देखा या परखा होता, पर आप, शिवानी कहते हुए चुप हो गई। माँ डर तो शिवानी को था, लेकिन इसलिए यह हर संभव प्रयास कर रही थी, पर आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर आपको शिवानी पसंद नहीं है तो मैं आज ही कहीं और रहने के लिए घर देख लेता हूँ, प्रेम ने कहा। बेटा मुझसे गलती हो गई जो बहू के साथ ऐसा सब किया, डर था कि कहीं अपना बेटा नहीं खो दूं, बस इसीलिए बहू मुझे माफ कर दे, अब ऐसा नहीं होगा। माँ हूँ, स्वार्थी हो गई थी, पर अब सब आंखों के सामने है, सरला जी ने अपने बेटे बहू से कहा। मम्मी जी नए घर में जगह बनाना वैसे ही मुश्किल है, और अगर आप अपनी सास की पसंद नहीं हो तो और भी ज्यादा। मैं इस घर का हिस्सा ही बनने आई हूँ, इसे बांटने नहीं, शिवानी ने अपनी सासू माँ की ओर देखते हुए कहा। देखा कितनी समझदार है मेरी बहू, मोहन जी ने बहू के सर पे हाथ रख दिया।
हमारी बहू बोलिए, सरला जी ने शिवानी को गले से लगा लिया। दोस्तों, लोगों की बातों में आकर हम उनकी बातों को सच मान लेते हैं। चाहे माता पिता बेटे के लिए पसंद करे या बेटा खुद पसंद करे, बहू के रूप में जो आई है उसका मान सम्मान होना जरूरी है। किसी और के अनुभव से वह अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।